हेलो दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज का हमारा विषय है वर्बन मिट प्रेपोजिशनन। ऐसे वर्ब्स जो कि हमेशा प्रेपोजिशंस के साथ आते हैं। और ये प्रेपोजिशंस जो हैं आज हम पढ़ेंगे डाटिव केस में। तो हमारे वर्ब्स हैं रेडन, टेलीफोनियरन, जिश स्ट्राइटन और जिश बेशेफ्टिगन। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इन्हें एक एक करके। सबसे पहले आता है मिट प्लस रेडन या मिट प्लस रेडन के साथ बात करना या किसी के साथ बात करना। इश रेड मिट डेम शेफ, इश रेड मिट डेम शेफ, मैं बॉस के साथ बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ। इस केस में आपको सबसे पहले एक संज्ञा ढूंढनी है जिसे हम नाउन कहते हैं या जर्मन में नोमन कहा जाता है। यहाँ पे जो नोमन है वो है शेफ। ओके, इसके पता लगते ही आपको ये देखना है कि मुझे इस प्रपोजिशन के साथ ना, यहाँ पे जो हमारा हमने प्रैप यूज़ किया है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन विद उम्लॉट, कि इस प्रपोजिशन के साथ मुझे अब इसका आर्टिकल जो है चेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेयर शेफ जो हमारा आर्टिकल है वो है एक मस्कुलिन नाउन। यहाँ आप देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स स्क्रीन पे लिखी हुई है। ये एक नाउन है, ये मस्कुलिन है और ये एक बेस्टिम्ड आर्टिकल है। बेस्टिम्ड आर्टिकल का मतलब होता है जैसे इंग्लिश में द। ठीक है, तो डेयर शेफ जो है अब हमारा डेम शेफ हो गया है। पर ये ऐसा क्यों हुआ वो आइए समझते हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा कि हमारा जो नाउन है वो मस्कुलिन है, तो हम लोग मस्कुलिन के चार्ट में सबसे पहले जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि ये हमारा डाटिव केस है। ये हमारा नंबर 2 हो गया, ये हमारा नंबर 1 हो गया। इन दो पॉइंट्स के आपको पता चलते ही ये आइडिया लग जाता है कि अब हमारा डेयर जो है वो चेंज हो जाएगा डेम में। ये देखिए यहाँ पर जो ये है ये हमारा डेम में चेंज हो गया है। इसीलिए हमने यूज़ किया है सेंटेंस में इश रेड मिट डेम शेफ, मैं मेरे बॉस के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले इसका जेंडर देखना है और साथ में देखना है कि ये कौन से केस में है, क्योंकि हम लोग अभी डाटिव केसेस पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारा मिट प्रपोजिशन है वो डाटिव केस स्पेसिफिक है। वो हमेशा डाटिव केस ही अपने साथ लाता है। किसमें? सेंटेंस में लाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मिट प्लस टेलीफोनियरन, टेलीफोनियरन, इसका मतलब होता है के साथ टेलीफोन पर बात करना। हिंदी में हम जनरली बात करना जैसे रेडन, स्प्रेशन और इस केस में टेलीफोनियरन, तीनों का मतलब ही बात करना होता है। मगर जर्मन लैंग्वेज में जो है टेलीफोनियरन बहुत ही स्पेसिफिकली जो है टेलीफोन पर बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। इश टेलीफोनियर मिट डेयर सेक्रेटैरिन, मैं सेक्रेटरी के साथ टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा प्रपोजिशन हमने मिट यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पी लिख देती हूँ प्रपोजिशन के लिए। चलिए प्रैप लिख देती हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। और साथ में हम लोग इसका अब नाउन ढूंढेंगे। नाउन होती है हिंदी में संज्ञा। ठीक है, नाउन। अब हमें इस संज्ञा की जो है आर्टिकल पता करना है। और तो ये जो हमारा जर्मन लैंग्वेज में है इसकी जो आर्टिकल है वो होती है डी, यानी कि ये एक फेमिनिन नाउन है, वाइब्लिश नाउन है या एक फीमेल है। ओके, अब हमने यहाँ पे इसकी एंडिंग जो है चेंज कर दी। चलिए देखते हैं इसकी एंडिंग्स ऐसे क्यों चेंज हुई हैं। डी सेक्रेटैरिन, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। डी सेक्रेटैरिन जो है चेंज हुआ है डेयर सेक्रेटैरिन में। यह एक बेस्टिम्ड आर्टिकल है, यानी कि द। मैं हमेशा इस पे फोकस करती हूँ क्योंकि आपको ये एज इट इज़ याद करना है
क्या बेस्टिम्ड है, क्या अनबेस्टिम्ड है। और जैसे और भी आर्टिकल्स हैं, पॉजेसिव आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल। तो ये 4 तरीके के आर्टिकल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं एक सेंटेंस में। उसके बाद ही आप अपने नाउन्स को या अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव्स हैं उनकी एंडिंग्स चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही हमें आइडिया लगेगा कि ये एक फेमिनिन नाउन है तो हम अपने फेमिनिन के चार्ट में जाएंगे, इस टैब में या पर्टिकुलर बॉक्स में। फिर हम जाएंगे अपने डाटिव केस में, ठीक है। यह हमारा नंबर 1 है और ये हमारा नंबर 2 हो गया। ये हमने मिड के साथ किया है, मिड प्लस डाटिव, क्योंकि हम आज डाटिव जो है डाटिव प्रपोजिशंस पढ़ रहे हैं। और ये देखिए ये आपका चेंज हो जाएगा जब आप इस कॉलम में होंगे, इस रो में होंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेयर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है आपका हुआ है इश टेलीफोनियर मिट डेयर सेक्रेटरीन, ओके। मैं मेरे सेक्रेटरी के साथ या मैं सेक्रेटरी के साथ टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ, ओके। अब आपको आइडिया लगा कि ये डेयर क्यों हो गया डी से, क्योंकि डाटिव केस में हमें नाउन अकॉर्डिंगली चेंज करना है। अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो वो ग्रामर के हिसाब से गलत होगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही चेंज करना है। देखिए आर्टिकल से भागिए मत, बहुत सारे लोगों को आर्टिकल्स एकदम समझ में नहीं आते हैं, बट बिलीव मी, विश्वास रखिए बहुत ही आसान है। आप इस चार्ट को ऐसे ही पढ़िए और हर एक सेंटेंस को जैसे कहते हैं हम परत दर परत समझिए कि ये ऐसा क्यों है, क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको वो कभी भी विश्वास मानिए मुश्किल नहीं लगेगा, ओके। तीसरा आता है मिड प्लस जिश स्ट्राइटन के साथ झगड़ा करना या लड़ाई करना, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं लड़ाई करना, ओके। इश स्ट्राइटमिश मिट माइनम ब्रूडर, मैं मेरे भाई के साथ झगड़ा कर रहा हूँ या मैं मेरे भाई के साथ झगड़ा कर रही हूँ अगर मैं लड़की हूँ, ओके। इश स्ट्राइटमिश, यहाँ पे जिश स्ट्राइटन जो आया है वो है हमारा कॉन्जुगेशन रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है ना, जिश स्ट्राइटन। जिसके आगे भी वर्ब के आगे जिश स्ट्राइटन लिखा होगा या जिश लिखा होगा वो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होता है। इनकी कॉन्जुगेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इश स्ट्राइटमिश, दो स्ट्राइट जिश, ऐसे करके इसके कॉन्जुगेशंस होती हैं। इश स्ट्राइटमिश मिट माइनम ब्रूडर। अब यहाँ पे हमने मिट का यूज़ किया है, ये हमारा प्रपोजिशन है, ओके। प्रपोजिशन ये हमारा है और यहाँ पे हमने अपना नाउन जो है ढूंढ लिया है, वो है ब्रूडर। और भाई, भाई जो है एक हमारा मस्कुलिन जेंडर है, ओके, मेल जेंडर है। तो इसीलिए हमारा अब एंडिंग जो है देखिए यहाँ पे चेंज हो गई हैं। माइन के साथ ऐसे देखिए इसको 2 पार्ट में करके, माइन के साथ एम जो है जुड़ गया है, ओके। तो ये क्यों हुआ ये समझते हैं। सबसे पहले हमारे सेंटेंस में हमने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है, तो इस वाले सेंटेंस में हमने आर्टिकल यूज़ किया है पॉसेसिव आर्टिकल, माइन ब्रूडर, ओके, मेरा भाई। जैसे हम बात करते हैं मेरा पर्स, मेरा घर, मेरी बॉटल, मेरे चश्मे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग अब माइन के अकॉर्डिंग जो है अपने आर्टिकल्स को चेंज करेंगे। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ब्रूडर जो है वो एक मास्कुलिन नाउन है। तो आ जाते हैं अपने मास्कुलिन के चार्ट में। मास्कुलिन नंबर 1 हो गया, ये हमें पता चल गया है। डाटिव हमें पता चल गया है, ठीक है। तो अब और ये हमारा मिड के साथ आता है, ओके, ये भी आपको पता चल गया। तो अब ये चेंज हो जाएगा किस में, माइन नेम में, ओके। को हाईलाइट कर देती हूँ लोगों के लिए, इसको अच्छे से समझिए, माइन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइन नेम। इश ट्राइटमिश मिट माइनम ब्रूडर, तो इसीलिए ब्रूडर दे ब्रूडर जो है यहाँ पे हो गया माइनम ब्रूडर। माइन ब्रूडर क्या हो गया, माइनम ब्रूडर। मैं मेरे भाई के साथ झगड़ा कर रहा हूँ। नंबर 4 मिट प्लस sich beschäftigen
के साथ, mit मीन्स के साथ, और sich beschäftigen का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ निपटना या खुद को व्यस्त रखना। किसी चीज़ के साथ निपटना मतलब आप किसी चीज़ के साथ जूझ रहे हैं, किसी चीज़ को सुलझाना चाह रहे हैं। और दूसरा इसका मतलब होता है खुद को व्यस्त रखना। जैसे आजकल हम सब लॉकडाउन में हैं और हम लोग खुद को घर में व्यस्त कर रखा है हमने बहुत सारी चीज़ों से, जैसे खाना बनाना, टेलीविज़न देखना, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम sich beschäftigen यूज़ कर सकते हैं। Ich beschäftige mich mit einem Problem। ओके, यहाँ पे beschäftige mich जो है वो आपका conjugated पार्ट है, ich beschäftige mich, क्योंकि ये जो है एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। रिफ्लेक्सिव वर्ब के बारे में अगर आपको कोई भी ज्ञान नहीं है तो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में रिफ्लेक्सिव वर्ब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। और साथ ही लास्ट स्क्रीन पर भी आप रिफ्लेक्सिव वर्ब के वीडियोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस केस में हम लोगों को फिर से अपना नाउन देखना है। नाउन इस केस में हमारा है प्रॉब्लम, और ये जो है एक न्यूटर जेंडर है। मैं न्यूटर्स को लिख देती हूँ क्योंकि डबल एन से शायद काफ़ी लोगों को समझ ना आए न्यूटर। ठीक है, ये नाउन है और ये हमारा एन जो है न्यूटर जेंडर के लिए है। तो इसीलिए अब हमारा यहाँ पर भी आइन के साथ देखिए ये एम जो है चिपक गया है यहाँ पे। अब ये एम यहाँ पे क्यों आया, इसमें ई आर, ई एस, ई एन क्यों नहीं आया, ये एक क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। इस केस में देखिए आपके पास है Ich beschäftige mich mit einem Problem ना, ein। तो जो ein है हमारा वो है unbestimmt आर्टिकल। ओके, unbestimmt आर्टिकल इंग्लिश में क्या होता है, अ। जैसे bestimmt होता है द, ऐसे ही unbestimmt होता है अ। ओके, और इसीलिए हमारा ein के साथ ये देखिए ein जो है बन गया है einem। ओके, चलिए चार्ट में समझते हैं। सबसे पहले आपको जैसे ही पता चले कि ये न्यूटर जेंडर है तो आपको जाना है किसमें, न्यूटर के बॉक्स में जाना है, जिससे हम लोग हिंदी में नपुंसकलिंग कहते हैं। और ये हमारा अब जाएगा डाटिव केस में। इन दोनों का जैसे आप देखिए, इसके बाद आप पकड़िए डेटिव को, ये हमारा नंबर 1 हो गया, ये हमारा नंबर 2 हो गया, और अब हमारा चला जाएगा सीधा इस डब्बे में einem। ये हो जाता है यहाँ पे हाईलाइट einem। ठीक है, अब आप ये देखिए कि einem एक आपका मस्कुलिन में भी अवेलेबल है, पर दोस्तों यहाँ पे ये einem मस्कुलिन का नहीं है, ये न्यूटर जेंडर का है। अब आपको क्लियर हुआ? काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि einem तो मस्कुलिन में भी है, वो क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि 10 प्रॉब्लम जो है वो न्यूटर है, तो वो मस्कुलिन के चार्ट में क्यों जाएगा, वो जाएगा आपके न्यूटर के चार्ट में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अब आपका आया है Ich beschäftige mich mit einem Problem। मैं एक समस्या के साथ निपट रहा हूँ, या मैं एक समस्या से निपट रहा हूँ, या मैं एक समस्या का निपटान कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से आप हिंदी लैंग्वेज में इसे बोल सकते हैं। मतलब है हमें sich beschäftigen समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज हमारे वीडियो में हमने देखा 4 ऐसे वर्ड्स जो हमेशा प्रपोजिशंस के साथ आते हैं। ओके, और किस तरीके से उनके जो नाउन्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारे केसेस, डाटिव केस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ऐसे कई सारे प्रपोजिशन हैं जो एक्यूजेटिव केस में आते हैं और वो एक्यूजेटिव केस के हिसाब से चेंज होंगे, वो हम पढ़ेंगे बहुत जल्द आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो। अगर पसंद लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलती हूँ जल्द ही आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑन चूस।